पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त यूक्रेन और रशिया पर टिकी हुई हैं। जी हां, और लगातार वहां पर जो चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं उस पर सबकी नजरें हैं कि आखिरकार कैसे यूक्रेन अपने आप को रूस के हमलों से बचाएगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि कीव में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी है। यूक्रेन से ये बड़ी खबर, जिसमें रूस के 30 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए हैं यूक्रेन की ओर से, ये खबर मिल रही है। राजधानी कीव के पास धमाके सुने गए हैं और इन तेज धमाकों के बीच वहां पर सभी नागरिक अपने आप को सुरक्षित बचाने की कोशिश में 800 से ज्यादा रूसी सैनिक मार गिराए गए हैं, ये यूक्रेन ने दावा किया है। साथ ही साथ रूसी एयरक्राफ्ट भी नष्ट कर दिए गए हैं, ये भी यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है। मारियोपोल से मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस पर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं और गौरव लगातार अपडेट वहां से हम तक पहुंचा रहे हैं। गौरव, देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही बना हुआ है कि आखिरकार यूक्रेन अपने आप को किस तरीके से डिफेंड करेगा, कितना व्यापक उसका डिफेंस स्केल होगा, क्योंकि दावे तो तमाम किए जा रहे हैं लेकिन जिस तरीके का फुल फ्लेजेड ये अटैक है, चाहे वो वायु हो, चाहे वो जमीन से हो, चाहे वो वाटर बॉडीज के जरिए हो, सब जगह से, जल थल वायु सभी जगह से रूस का अटैक सामने आ रहा है। ऐसे में कैसे होगा ये बचाव? इस समय यूक्रेन अपने आप को बचाने में जो उनके रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है उसे सफलता मिली है। उन्होंने 3 बड़ी बातें की है। पहली बात, 2 रूस के वायुसेना के Su-30 लड़ाकू विमान यूक्रेन ने गिराने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनके Su-27 ने रशिया के Su-30 गिरा दिए, पहली बात। दूसरी बात, एक वीडियो अभी जारी किया गया है, जो वीडियो आज तक पर हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, कि एक इनकमिंग मिसाइल, एक रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल यूक्रेन पर एक रिहायशी इलाके के ऊपर उसे एंटी मिसाइल सिस्टम ने उसे मार गिराया। यानी जो रशिया का पिछले 24 घंटों में प्रयास था, नेहा, कि पूरे यूक्रेन के सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जिसे कहा जाता है, कि यूक्रेन का जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है उसे पहले ही दिन ध्वस्त कर दिया जाए, और इसीलिए यूक्रेन के 14 से ज्यादा एयरफील्ड्स पर जबरदस्त बमबारी और गोलाबारी हुई थी। उसके बावजूद रात में जब यह मिसाइल दागी गई कीव के ऊपर, उस मिसाइल को ध्वस्त कर दिया गया। यानी एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी यूक्रेन में काम कर रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात, रूस की तरफ से एक तस्वीर आई है कि S-300 सिस्टम, भारत ने S-400 सिस्टम जो अत्याधुनिक है वो खरीदे हैं, लेकिन जो यूक्रेन के पास S-300 सिस्टम है उसको रूस ने ध्वस्त कर दिया। तो जबरदस्त लड़ाई इस समय दोनों तरफ से यहां पर चल रही है यूक्रेन में, और रूस का जो पूरा प्रहार है वो पूरा का पूरा प्रहार इस समय राजधानी कीव पर है। लगता यही है कि उनका प्रयास जल्दी से जल्दी सत्ता परिवर्तन का है, और इसीलिए कल जो ओस्टोमेल एयरफील्ड, जो कीव से महज 10 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी एयरफील्ड है, एक एयर बेस है यूक्रेन का जहां एंटोनोव विमान बनते हैं, उस एयरफील्ड पर कब्जा करने का रूस का दावा था। लेकिन देर रात, यानी अभी यहां सुबह 5:30 बजे है, करीब रात 12 बजे यूक्रेन ने दावा किया कि उन्होंने ओस्टोमेल एयरफील्ड पर एक काउंटर अटैक किया और वहां से रूस की सेना को मार गिराया, भगा दिया वहां से। कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण किया, ये ऐसा यूक्रेन का दावा है, और ओस्टोमेल एयरफील्ड एक बार फिर अब यूक्रेन के कब्जे में है। तो काउंटर अटैक और अपने देश को बचाने का प्रयास जबरदस्त चल रहा है यूक्रेन की तरफ से। हालांकि चेर्नोबिल का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहां बहुत बड़ा हादसा हो चुका था, उस चेर्नोबिल पावर प्लांट पर अब रूस का कब्जा है। ये बात यहां के प्रधानमंत्री ने भी मान ली है अब से करीब 10 मिनट पहले। आज तक बांग्ला, जानून सब खबर सबार आगे। সাবস্ক্রাইব করুন আজ তাক বাংলা, বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না।